साथियों, आज मैं आपको एक ऐतिहासिक स्थल गणेश बाग की यात्रा करवाने वाला हूं। करबी देवांगना मार्ग पर स्थित देश के प्राचीन गौरव तथा प्रसिद्धि के प्रतीक स्वरूप गणेश बाग पेशवा नरेशों की कीर्ति संजोए खड़ा है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रीमंत विनायक राव पेशवा ने अपने आमोद प्रमोद के लिए कराया था। यहाँ की इमारतों का निर्माण भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीच में प्राचीन शैली भव्य खटकोणीय पंच मंदिर है, जिसके ऊपरी भाग में भित्ति प्रस्तरों की प्रतीक कटाई करके खजुराहो की भांति असंख्य मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। इस स्थल को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ध्यान दें साथियों, इस स्थल को मिनी खजुराहो भी कहते हैं। चलिए मैं आगे इस स्थल की सैर कराता हूँ। मैं आपको वो सारे चित्र, वो पूरी इमारतें, मंदिर इत्यादि का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से देवी देवताओं के यहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ भी एक छोटा मंदिर बनाया गया है। आगे एक विशालकाय मंदिर आपके सामने है। ये बावली है, विशाल बावली का यहाँ निर्माण किया गया है। चारों तरफ से पक्का निर्माण है, लोग स्नान कर रहे हैं। ये विशाल एक हाल बारादरी का निर्माण कराया गया है। यहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर। ये मूर्तियाँ जो खजुराहो के तर्ज पर दिखाई दे रही हैं। विशाल पत्थरों को काटकर इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कुछ मूर्तियां खंडित हो गई हैं। चारों तरफ से मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। यहाँ भी चारों तरफ मूर्तियाँ दीवारों पर उत्कीर्ण की गई हैं। विशाल पत्थरों को काटा गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ रथ का चित्र दिखाया गया है। भगवान विष्णु की मूर्ति जो शेष सैया पर
विराजमान है। अत्यंत सुंदर नक्काशी इस इमारत की मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ ऊपरी गुम्बज में विशेष प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं करबी जिला मुख्यालय के पास ही स्थित एक ऐतिहासिक स्थल गणेश बाग, जो मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको उस स्थान की सैर कराने वाले हैं, जो जिला मुख्यालय चित्रकूट के मुश्किल से 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही वह स्थान स्थित है। हम उसी स्थान पर पहुंचकर आपको वहां की जो निर्माण कला है उससे परिचित करवाएंगे। साथियों, ये है पेशवा राजाओं के द्वारा निर्मित यह मंदिर, यह विशाल जलाशय जहाँ पर स्थानीय लोग स्नान कर रहे हैं। पक्का स्थल है ये, बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। बिल्कुल शांत और एकांत वातावरण में स्थित है। यहाँ के मंदिर अत्यंत सुंदर, अब देखेंगे यहाँ की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर, सराहनीय नक्काशी है। इस स्थान पर दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, जो विशाल प्रस्तरों को काटकर उनका निर्माण किया गया है, बहुत ही सुंदर ये मूर्ति देखेंगे। ये खजुराहो के तर्ज पर स्थित की गई हैं। यह स्थान मिनी खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ की निर्माण कला आप देखेंगे, वास्तव में अद्भुत है। आप कभी यदि आपको आने का मौका मिले तो इस स्थान की यात्रा जरूर करिएगा। करबी चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान स्थित है। यहाँ जरूर आएँ, आसानी से आप पहुँच सकते हैं। बहुत ही सुंदर उम्दा मूर्तियाँ देखने को आपको यहाँ मिलेंगी। बहुत पास से ही मैं आपको इन मूर्तियों को दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ। साथियों, यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र के साथ कोई शक्ति जो अष्टभुजा युक्त है, उनके सिंह के ऊपर सवार हैं और वो किसी पर आक्रमण भी किए हुए हैं। ये यहाँ चित्र दिखाया गया है। यहाँ गणेश जी का चित्र भी दिखाया गया है दरवाजे के ऊपर।
यहाँ पर भी उसी प्रकार से सिंह किसी जानवर पर आक्रमण करता हुआ अपने भोजन की पूर्ति करता हुआ दिखाया गया है। साथ ही यहाँ की अद्भुत मूर्तियाँ कुछ खंडित भी हो गई हैं। ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्थान है। यहाँ की भी मूर्तियाँ कुछ खंडित दशा में हैं। साथियों, इस मंदिर के गुम्बद के बाहरी सिरे पर बाहरी भाग में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। जैसा कि खजुराहो में भी ऊपरी सिरे पर बाहरी भाग में विभिन्न मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। यदि आपने कभी यात्रा किया होगा तो देखा होगा। इसी तर्ज पर इसी प्रकार से यहाँ भी ये मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अभी मैं कुछ नज़दीक के चित्र आपको दिखा रहा हूँ। ऊपरी सिरे को मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में। यहाँ कुछ नज़दीक वाली मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान का चित्र समझ में आ रहा है, जो शेष सैया में विराजमान है। उनके नाभि से कमल दल भी निकलता दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का चित्र है। साथ में माता लक्ष्मी भी उनके चरणों के पास बैठी दिखाई दे रही हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी। इन पत्थरों पर कहीं कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। सच विशाल प्रस्तर काट कर लगाए गए हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से कारीगरी की गई है। और यह नक्काशी किस प्रकार से की गई होगी, जबकि उस समय इस तरह के यंत्र भी मौजूद नहीं थे जो काट पीट कर सकें जैसे कि आज उपलब्ध हैं। न ही इस तरह की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उस समय था। लोग बिना पढ़े ही उस समय के जो कारीगर हुआ करते थे, वास्तव में विशेष प्रकार की उनके अंदर कला थी, जो आज हमें देखने को मिलती। ये ज़मीन की नक्काशी है। अब देख रहे हैं ये विशाल हॉल बनाया गया है। इस हॉल में ये नक्काशी की गई है। यह महाराजाओं के बैठने और सभा करने का स्थान रहा होगा। अब मैं साथियों आपको इस बारादरी के बाद देख लें किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। खंभों पर खड़ी हुई यह विशेष बड़ी इमारत ये इस तरह की छत है। काफ़ी प्राचीन होते हुए भी आज इसमें विशेष टूट फूट के निशान नहीं मिल रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको गुम्बद के बाहरी सिरे जहां विशेष मूर्तियां निर्मित की गई हैं उसको दिखाने वाला हूं, जो जग जाहिर खजुराहो की तर्ज पर हैं।
जैसा कि इस स्थान को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। वास्तव में यह अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत कुछ मिलता जुलता स्थान है। खजुराहो चूँकि मैं वहाँ की यात्रा कर चुका हूँ, उस स्थान को देख चुका हूँ, उससे तुलना करने पर यह पता चलता है कि वास्तव में यह मिनी खजुराहो ही है। क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ हैं और यहाँ कुछ स्थान कम है, इसलिए इसको मिनी कह दिया गया है, छोटा कह दिया गया है वास्तव में विशेष स्थान ही खजुराहो के जैसा ही। साथियों, मैं अब ऊपरी सिरे को दिखाना चाहता हूँ आपको। उचित स्थान यही है। देखिए ऊपर की यह गुम्बद, आपको तीनों गुम्बद दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के बाहरी भाग में विशेष प्रकार की मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं, आप देख सकते हैं मूर्तियों को नज़दीक से, और मैं जूम करके कैमरे को दिखा रहा हूँ। ये गुम्बद के चारों ओर इस प्रकार के चित्र देखने को, इस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यह ऊपरी सिरा है गुम्बद का। यहाँ पर तड़ित चालक भी लगाया गया है। कि किसी प्रकार से विद्युत या जो बिजली गिरती है आसमान से, उससे कुछ इस इमारत को नुकसान न पहुंच सके, इसकी व्यवस्था शासन ने की है। यह विशेष प्रकार, कितने विशेष पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की नक्काशी वास्तव में अत्यंत सुंदर प्रतीत होती हैं। यह उस चबूतरे की रेलिंग है जहाँ पर यह मंदिर निर्मित है। आज तो लोहे और अन्य चीज़ों की रेलिंग बनाई जाती है, लेकिन उस समय ये पत्थरों की सुंदर रेलिंग अत्यंत सुशोभित हो रही है। ये आंतरिक भाग की रेलिंग है परिक्रमा मार्ग की, जो ज़्यादा नक्काशी युक्त है। ये बाहरी सिरे की नक्काशी है, ये बाहरी भाग है रेलिंग, जो बड़े चबूतरे के चारों ओर से इस प्रकार से लगाई गई है। ये तो साथियों, ये रहा गणेश बाग का भ्रमण। साथियों, कैसा लगा यह स्थान कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह के स्थानों का भ्रमण करवाते रहेंगे। धार्मिक, ऐतिहासिक या विशेष महत्व के स्थानों, प्राकृतिक इत्यादि का हम प्रदर्शन या इस प्रकार से शूटिंग करके हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, चित्रकूट यात्रा के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। कृपया आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।